हेलो नमस्कार। यह चरण इसलिए भी अहम है कि बीजेपी पिछले चुनाव में इन 88 सीटों में से करीब 60% सीटें जीतने में कामयाब रही थी, तो कांग्रेस 20% सीट पर सिमट गई थी। हालांकि दूसरे फेज में कई सीटें ऐसी भी हैं जो अपना सियासी रंग बदलती रही हैं। इसके चलते ही माना जा रहा है कि यह फेज देश की सत्ता की किस्मत का फैसला करेगा। दूसरे चरण की जिन 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है उन पर 1198 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इनमें 1097 पुरुष और 100 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी है। दूसरे फेज में असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, कर्नाटक की 14, केरल की 20, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 8, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 8, बंगाल की 3, जम्मू कश्मीर की 1, मणिपुर और त्रिपुरा की 1 सीट शामिल है। 5 साल पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो पलड़ा था वो भारी था, जबकि कांग्रेस काफी पिछड़ गई थी। दूसरे फेज में जिन 88 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें बीजेपी 52 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस को 18 सीट मिली थी। वहीं जो अन्य दल हैं उनको 18 सीटें मिली थी, जिसमें 7 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों को मिली थी और 11 सीटें हैं वो कांग्रेस के सहयोगी और अन्य विपक्षी दलों को मिली थी। इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की फाइट मानी जा रही है। ऐसे में सभी की निगाहें दूसरे चरण की उन सीटों पर है जो 2024 के सत्ता का फैसला करेंगी। कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है चुनाव? 2024 के लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के 88 सीटों में उम्मीदवारों को देखें तो बीजेपी 69 सीटों पर किस्मत आजमा रही है, जबकि वहीं कांग्रेस 68 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एनडीए के सहयोगी एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना 3 सीट पर चुनाव लड़ी, जेडीयू की 4 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा आरएसपीएस 1 सीट और जेडीएस की 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के आरजेडी 2, सपा 4, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 2 सीट, आरपीसी 1, केसीएम 1, एनसीपी 1, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बात करें दूसरे चरण की तो 88 सीटों को देखें तो 34 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 3 लोकसभा में एक ही पार्टी का कब्जा रहा है, जबकि 54 सीटों पर सियासी मिजाज बदलता रहा है। पिछले 3 बार से लगातार जीतने वाली 34 सीटों में से 19 सीटें बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस के कब्जे में 8 सीटें और अन्य दलों के हिस्से में 7 सीटें हैं। वहीं 54 सीटें शिफ्ट होती रहेंगी, जिनमें से कुछ सीटों पर 2 बार से किसी का कब्जा है तो कुछ सीटों पर हर बार सांसद बदल जाते हैं।
बात करें दूसरे फेज में, ये 54 सीटें 2024 की सतह का फैसला करेंगी। इन्हीं 34 सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जिन 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 56 में से 40% से अधिक वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस को 26 सीटों पर 40% से अधिक वोट मिला था। इसके अलावा 23 सीटों पर 30 से 40% के बीच वोट शेयर था। इस तरह बीजेपी काफी मार्जिन के साथ सीटें जीतने में कामयाब रही और कांग्रेस को कई सीटें गंवानी पड़ी। 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2019 के चुनाव में जीत का अंतर 2% से कम था। बीजेपी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें सेफ और कितनी अनसेफ बताएंगे इस रिपोर्ट में आपको। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में बड़ी संख्या में राजनीतिक दलों की मजबूत सीटों के साथ साथ कई स्विंग सीटें भी हैं। 2009 के बाद से मौजूदा चुनाव में 88 सीटों में से 14 सीटें बरकरार नहीं रही। ये सीटें हैं अमरोहा, बालूरघाट, बांका, भागलपुर, चलाकुडी, चित्रदुर्ग, हिंगोली, इडुक्की, कन्नौर, कबीरगंज, कटिहार, रायगंज, सिलचर और त्रिशूर सीट हैं। 2024 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर सारा दारोमदार टिका हुआ है। इसके अलावा इस बार के बदले हुए सियासी समीकरण में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र की सीटों का गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे चरण में बीजेपी के लिए 19 सीटें सेफ मानी जाती हैं, क्योंकि पार्टी ने 2009 के बाद से सभी 3 चुनाव में से ये सीटें जीती हैं। वहीं 24 लोकसभा सीटें अनसेफ मानी जाती हैं, क्योंकि 2009 के बाद इन सीटों पर 2 बार जीती है। 6 सीटें बीजेपी के लिए कमजोर मानी जा रही हैं, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में उन्हें केवल 1 बार जीत मिली है। बीजेपी 11 सीटों पर बहुत की कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि उन पर जीत नहीं मिल सकी। इसकी तुलना में कांग्रेस 8 सीटों पर सुरक्षित है, जबकि 11 पर अपेक्षाकृत सुरक्षित है। कांग्रेस 22 सीटों पर कमजोर और 28 सीटों पर बहुत कमजोर है। ऐसे में अनसेफ और कमजोर सीटों पर सियासी खेल कुछ भी हो सकता है, जो आने वाले समय में दिखाई देगा। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उन पर भी इस बार मामला फंसा हुआ है। जेडीयू के लिए अपनी 4 सीटों को बचाए रखने की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। किशनगंज और पूर्णिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो बांका, भागलपुर और कटिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव है। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र की 8 में से 7 सीटें जीती थी और 1 सीट निर्दलीय को मिली। इस बार महाराष्ट्र का सारा समीकरण ही बदल गया है। एनडीए को इस बार कड़ी चुनौती मिल रही है, तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की भी अग्नि परीक्षा है। बात करें उत्तर प्रदेश की 8 में से 7 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट बसपा को मिली थी। इस बार कांग्रेस और सपा मिलकर चुनावी मैदान में उतरी हैं, तो बीजेपी आरएलडी के साथ है, एक है बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में है। इसके चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई होती नजर आ रही है। बसपा किसी सीट पर एनडीए के लिए टेंशन बनी है, तो कहीं इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ रही है। ऐसे में यूपी की 8 सीटों पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बात करें राजस्थान और छत्तीसगढ़, बीजेपी ने किया था क्लीन स्वीप। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिन राज्यों की सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें राजस्थान की 14 और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, जिन पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। इसी तरह त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर और मणिपुर की 1-1 सीट पर भी बीजेपी ने जीती थी। इस बार राजस्थान में बीजेपी के लिए सियासी राह आसान नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच
कांटे की टक्कर मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा नजर आ रही है। वहीं बात करें केरल में, कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन ने 20 में से 19 सीटें जीती थी। देश भर में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें जो है वो केरल से मिली थी, लेकिन इस बार मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। एलडीएफ और यूडीएफ के साथ बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। बीजेपी का केरल में सियासी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते कई सीटों पर त्रिकोणीय फाइट हो रही है। इस तरह कांग्रेस के लिए केरल में अपनी सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। तो आपको बता दें कि यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र में खाता खोलने की चैलेंज है। इतना ही नहीं, यूपी में सपा के लिए भी चुनौती कम नहीं, क्योंकि इस चरण में पिछली बार उसे एक भी सीट नहीं मिली थी। तो ये था हमारा थोड़ा सा चुनाव को लेकर एक नजरिया, वो आपके सामने हमने पेश किया है। और पल पल की अपडेट और चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां हम समय समय पर देते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।